नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कौटिल्य की बात करेंगे, जिसको कभी कौटिल्य कहा जाता है, कभी विष्णुगुप्त कहा जाता है, कभी चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। इसमें 15 चैप्टर हैं, 15 अधिकरण हैं। अर्थशास्त्र से ऐसा प्रतीत होता है ये इकोनॉमिक्स का ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अर्थशास्त्र में मानव के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक आयामों के अलावा राज्य की सुरक्षा, राजा के कर्तव्य और पूरी समाज व्यवस्था, पूरी राज्य व्यवस्था के बारे में इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत वर्णन किया गया है। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाएँ बताई हैं। कौटिल्य ने ज्ञान की 4 शाखाएँ बताई हैं: त्रयी, वार्ता, अन्वेषिकी और दंड नीति। इनमें सबसे अधिक जो महत्व दिया है वो नीति के आधार पर महत्व दिया है। त्रय का मतलब यह है वेद, वेदांत, सामाजिक विषय, नैतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों को त्रयी ज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरी जो शाखा है वो वार्ता है। वार्ता के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग, भौतिक संपत्ति अर्जन करना, भौतिक उपलब्धियों को इत्यादि को शामिल किया गया है। अन्वेषी तीसरी जो शाखा है वो अन्वेषिकी नाम से जानते हैं। त्रय और वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों, तर्क, विवेक, न्याय के आधार पर अन्वेषिकी को माना जाता है। अन्वेषिकी का मापदंड यह है व्यक्ति के नैतिक और भौतिक उद्देश्यों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। समुदाय में न्याय सम्मत वितरण होना चाहिए। ये कुछ इस तरह का है, इस तरह की आपके डेविड ने कहा है पॉजिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। ये कुछ इसी तरह का हमें दिखाई देता है। दंड नीति अंत में जो चौथी जो शाखा आती है वो दंड नीति आती है। दंड नीति के अंतर्गत त्रयी, वार्ता, अन्वेषिकी के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना गया है। यदि दंड नीति आपकी अच्छी है तो त्रयी, वार्ता, अन्वेषिकी तीनों शाखाएँ अपना कार्य बड़ी अच्छी तरह से सफलता के साथ करती रहेंगी। ज्ञान की इन शाखाओं को कौटिल्य ने विद्या का नाम दिया है, जो विशेष संदर्भ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस बात का ज्ञान होना ये विद्या का अंतर्गत माना गया है, विद्या मानी गई है। कौटिल्य ने आगे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में बात की है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, राज्य की उत्पत्ति के 4-5 सिद्धांत माने गए हैं, जिनमें जो पहला सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है वो अनुबंध का सिद्धांत है, समझौतावादी सिद्धांत है, जिसको वो पश्चिम में हॉब्स, लॉक, रूसो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो शक्ति सिद्धांत आता है, जो शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना होती है। चौथा जो सिद्धांत माना जाता है वो विकासवादी सिद्धांत माना जाता है कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य को कोई दैवीय परिणाम या प्राकृतिक संस्था के रूप में नहीं माना है। कौटिल्य ने यह माना है राज्य व्यक्तियों के अनुबंध का परिणाम है। राज्य मानवीय अनुबंध का परिणाम है। राज्य की सत्ता को या राज्य की बाध्यकारी सत्ता को लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर स्वीकार किया है। अपने कल्याण के लिए अपने ऊपर इस बाध्यकारी नियंत्रण को स्वीकार किया है। ये कुछ इसी तरह का है जैसे कि हॉब्स के टाइम में कुछ मिलता है कि मैं अपनी सत्ता को अपने ऊपर शासन करने के लिए अपने समस्त अधिकार की सत्ता को समर्पित करता हूँ। ये कुछ इसी तरह का माना गया है। कौटिल्य का मानना यह है उस अवस्था में मत्स्य न्याय फैला हुआ था और कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी जो धर्म को लागू कर सके, समाज में धर्म को स्थापित कर सके। राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। धर्म राज्य की शक्ति पर एक स्वाभाविक मर्यादा के रूप में मानते हैं। कौटिल्य ने आगे कहा है राज्य धर्म का सृजन करता नहीं है, केवल राज्य धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। इस तरह कौटिल्य ने अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक समझौतावादी सिद्धांत की बात की है। यहाँ पर राजा और प्रजा के बीच में समझौता हुआ है। राजा
प्रजा की आंतरिक एवं बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेंगे और प्रजा राजा के लिए इस बदले में उन्हें आज्ञा का पालन करेंगे और अपनी आय का कुछ भाग राजा को समर्पित करेंगे। इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक साम्यवादी सिद्धांत की बात की है। यहाँ पर जो आगे की बात आती है, राज्य जनता के व्यवहार को नियंत्रित करता है, राज्य जनता के कल्याण की बात करता है। अगर राज्य जनता के सुरक्षा प्रदान नहीं करता है या कल्याण की बात नहीं करता है, जनता कल्याणकारी कार्य नहीं करता है, तो अनुबंध टूट भी सकता है। अनुबंध का मतलब तो यही होता है, अनुबंध दो पार्टी होती है अनुबंध में, एक अनुबंध देने वाला और एक अनुबंध लेने वाला। इस तरह से ये मानते हैं। लेकिन कौटिल्य के अनुसार धर्म प्रमुख है, इससे कि उसकी धर्म मानव के व्यवहार को और राज्य के व्यवहार को दोनों को ही नियंत्रित करता है। ठीक है, कल हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य के अंतर्गत राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करेंगे।